हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का हमारा जो क्लास है रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट, ये लास्ट क्लास है। आज हम लोग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर, एंड इसके भी न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो बेसिकली लास्ट क्लास है थ्योरेटिकल बेस्ड, एंड न्यूमेरिकल के लिए हम एक नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे जहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट से और लेबर कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो उनका क्या टर्नओवर है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, कितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन एम्प्लॉय टर्नओवर। लिखा है एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट अ सूटेबल इंडेक्स। कह रहे एम्प्लॉय टर्नओवर क्या बताता है कि जो आपकी एम्प्लॉय फोर्स है, जो लोग आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, उनकी कॉम्पोजिशन में कितना चेंज आ रहा है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट अ सूटेबल इंडेक्स। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि एक साल में कितना एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है, कितने एम्प्लॉय फोर्स ऐसे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। अब एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितने लोगों ने या कितने एम्प्लॉयज़ ने आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, कितने नए लोगों ने ज्वाइन की, कितनी वैकेंसी थी, सब कुछ हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। लिखा है कि मेथड्स टू कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर। अब यहाँ देखो, हमारे पास तीन मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि कितना एक्चुअल रिप्लेसमेंट हुआ है। अब वो एक्चुअल रिप्लेसमेंट में सब कुछ इंक्लूड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ हमने वैकेंसी फुलफिल की। तो ये है कि रिप्लेसमेंट कितना हुआ। आप जैसे अगर मान लो 10 एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से 5 छोड़ करके गए और उन 5 को आपने फिल किया, तो ये रिप्लेसमेंट मेथड में आएगा। क्लियर। बट अगर मान लो आपने कोई एक्सपेंशन प्लान रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेंशन प्लान बन रखा है और उसमें नए एम्प्लॉयज़ को आप अपॉइंट करो, तो क्या ये रिप्लेसमेंट मेथड का पार्ट बनेगा? जी नहीं, ये रिप्लेसमेंट मेथड का पार्ट नहीं बनेगा। रिप्लेस्ड मतलब क्या होता है कि जो छोड़ करके गए उनकी जगह कितने आए। क्लियर। सेपरेशन मेथड मतलब होता है कि कितने लोग आपका ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर छोड़ करके गए। दिस कंसिडर्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड। तो दोनों में डिफरेंस है। रिप्लेसमेंट मेथड जो गए उनकी जगह कितने आए, सेपरेशन मेथड कि कितने एक्चुअल में आपको छोड़ करके चले गए। एंड फ्लक्स मेथड में ये दोनों ही मेथड मिला करके, मतलब सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट मिला करके बनता है फ्लक्स मेथड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है कि अगर हम लोग रिप्लेसमेंट मेथड की बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल में कितने एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड हुए। रिप्लेस मतलब आप लोग होपफुली समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा तो उसकी जगह नया एम्प्लॉय आया, ये है रिप्लेसमेंट मेथड। डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो ओपनिंग एम्प्लॉयज़ है प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है रिप्लेसमेंट मेथड का। सेपरेशन मेथड में ये चीज़ बता रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल में कितने लोग आपसे अलग हुए, आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुए। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर। एंड फ्लक्स मेथड में देखो लिखा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सेपरेटेड, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके गए हैं, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, और जितनों ने रिप्लेस्ड किया है, या कह सकते हैं कि जो रिप्लेस्ड हुए हैं, होल डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। बट इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ सेपरेशंस तो ठीक है, बट नंबर ऑफ दिया है असेशंस, स्पेलिंग है ACCESSIONS, असेशंस। असेशन मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स। यहाँ हम सब कुछ ले लेते हैं। यहाँ हम ये लेंगे कि अगर आप गए तो आपकी जगह कोई आया कि नहीं आया, प्लस जो न्यू आपने एक्सपेंशन प्लान रखा है उसके लिए जो न्यू एम्प्लॉयज़ आप अपॉइंट करें उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा फ्लक्स मेथड है। तो फ्लक्स मेथड क्या करता है, सब कुछ इंक्लूड करता है। क्लियर। एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो बिगिनिंग में थे प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एंड में थे डिवाइडेड बाय 2 करके। क्लियर। तो फ्लक्स मेथड में याद रखना कि हम लोग नंबर ऑफ एसोसिएशंस लेते हैं, एंड नंबर ऑफ एसोसिएशंस या एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, कि कितनों ने ड्यूरिंग द ईयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी होता है। मान लो पहले 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, उसमें से 5 छोड़ करके गए
और 4 ज्वाइन किए और नए जो ऑर्गेनाइजेशन में आए वो है 15 एम्प्लॉयज़। तो ये हमारा हो गया 4 रिप्लेस्ड हो गया और 15 क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स। क्लियर? तो ये ओवरऑल 3 मेथड था। इस पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो ये टॉपिक और आप लोग को फर्दर क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखे भी हैं कि न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। सम मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स फील टू टेक न्यू रिक्रूटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड असेसेशन। जो बताया वो यहाँ पे लिखा भी है। और कहीं ना कहीं जो न्यू ज्वाइनिंग होती है उससे भी तो कंपोजिशन चेंज होता है, इसीलिए फ्लक्स मेथड में हम उसको भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, कि एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ करके जाते हैं या क्यों ज्वाइन करते हैं। बहुत सारा रीज़न है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर में 3 चीज़ें हैं, पर्सनल कॉजेज, अनअवॉइडेबल कॉजेज एंड अवॉइडेबल कॉजेज। पर्सनल कॉजेज में लिखा है कि चेंज ऑफ जॉब्स फॉर बेटरमेंट। कई बार लोग अपनी जॉब चेंज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनको अच्छी सैलरी मिल रही होती है, पर्क्स मिल रहे होते हैं। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसकंटेंट ओवर द जॉब्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है कि आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश नहीं होते, अपने वर्किंग जॉब से खुश नहीं होते, इसलिए भी आप क्विट कर जाते हो। तो ये तो सब हो गए पर्सनल कॉजेज। इसके अलावा है अनअवॉइडेबल कॉजेज, जिसमें पहला है सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का अगर सीजनल नेचर है, 6 महीने काम होगा, 6 महीने काम नहीं होगा तो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना होगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर, स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ना तो मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ना प्रॉपर मार्केट अवेलेबल है, तो भी आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दोगे। रीज़न भी कि आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी। चेंज इन प्लांट लोकेशन, डिसेबिलिटी, डिसिप्लिनरी मेजर्स, ये सारे हैं अनअवॉइडेबल मेजर्स का पार्ट। एंड लास्ट हमारे पास अवॉइडेबल कॉजेज, जिसमें कह रहा है कि डिससैटिस्फैक्शन विद जॉब, रेम्यूनरेशन, आवर्स ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज, लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, लो वेजेस एंड अलाउंसेस। तो कई सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जाते हो। जनरली एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब हम लोग मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से जब एम्प्लॉयज़ छोड़ करके जा रहे हैं, बट एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है कि जो छोड़ के जा रहे हैं, जो नए आए, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना कि ये जो कॉजेज है ना, किसको माइंड में रख करके सेट किए गए हैं, कि जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर में जनरली तो क्या होता है कि न्यू ज्वाइनिंग्स भी इंक्लूडेड है, रिप्लेस भी इंक्लूडेड है एंड सेपरेशन भी इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे हम लोग किस सेंस में बात कर रहे हैं, सेपरेशन की, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर बहुत जल्दी जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोग छोड़ करके जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब। भाई जो एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, नो डाउट उसमें डिस्टर्बेंस होगा। एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर इज लो। जो नया आएगा उसको तो पहले काम सीखने में टाइम लगेगा ना। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो नया आया है अब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। न्यू वर्कर्स कॉस्ट, इंक्रीज्ड ब्रेकेज ऑफ टूल्स एंड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं, या कह सकते हो ये सब इफेक्ट्स हैं ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि उनको इस पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें छोड़ करके ना जाएं। वो कोशिश करना है उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको ऐसा पे स्केल प्रोवाइड करें कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको कहीं छोड़ के ना जाए। क्योंकि एम्प्लॉयज़ छोड़ करके अगर ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ही कॉस्ट इंक्रीज होगा नए को एम्प्लॉय करने में, नए को अपॉइंट करने में। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। अब कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर में देखो 2 तरह के कॉस्ट आते हैं, पहला तो प्रिवेंटिव कॉस्ट और दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब उनको रोक करके रखना, कॉस्ट इनकर टू प्रिवेंट एम्प्लॉय टर्नओवर और कीप इट एज लोएस्ट एज पॉसिबल। और रिप्लेसमेंट मतलब कॉस्ट विच अराइज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर, जो आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ करके गया उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना, किसी न्यू को अपॉइंट करना, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट में देखो कह रहा है 3 तरह का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल बेनिफिट, कॉस्ट ऑन एम्प्लॉयज वेलफेयर लाइक पेंशन एक्सेट्रा, कॉस्ट ऑन अदर बेनिफिट विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिटेन एम्प्लॉयज। सबसे पहला तो यही है ना कि आप उनको प्रिवेंट करके रखो, जो हैं आपके यहाँ उन्हीं को रोक करके रखो। भाई उनको रोक करके रखने के लिए भी कुछ खर्चे करने होंगे, जैसे मेडिकल बेनिफिट दे दो, पेंशन का बेनिफिट दे दो, और भी कई सारे बेनिफिट्स दे दो, जैसे उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन दो, इंक्रीमेंट दो, अच्छा एनवायरनमेंट दो, सो दैट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे। बट अगर वो छोड़ करके जाते हैं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा, जो गए हैं उनको उनकी जगह किसी को तो अपॉइंट करना है, तो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट आएगा, ट्रेनिंग इंडक्शन आएगा।
अब नॉर्मल ब्रेकेज एंड स्क्रैप आएगा क्योंकि जो नए एम्प्लॉयज़ होंगे वो इतनी जल्दी यूज टू नहीं हो पाते हैं मशीन से। एंड एक्स्ट्रा वेजेस एंड ओवरहेड्स ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर। जो नए वर्कर आएंगे उनको एक तो आप ज़्यादा पेमेंट करोगे, वो इनएफिशिएंट भी हैं क्योंकि उनको अभी प्रॉपर वर्क की नॉलेज नहीं है, तो पहले वो काम सीखेंगे फिर वो काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ गई ना। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट थी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर की। और ये पूरा टॉपिक था रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। जनरली एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में ना इसके न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं, एंड अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज़ का एप्लीकेशन करना होता है, जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में, जो कि बेसिकली लास्ट क्लास होगी रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, उसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होंगे। तो आज तक का सारा टॉपिक अच्छे से रिवीजन कर लेना और उसके बाद नेक्स्ट क्लास ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट आप लोग को इस प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाए न्यूमेरिकल पोर्शन की। अच्छा, उसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ भी बता देंगे थ्योरी बेस्ड, वो भी कवर हो जाएगा। एंड अगर किसी भी टॉपिक में स्टिल कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।